और एक प्रश्न है, आपने श्री अरविंद का शिक्षा और दर्शन के बारे में समझाया है। एक शिक्षित व्यक्ति उसे समझ सकता है और कुछ हद तक अपने जीवन में लागू भी कर सकता है, लेकिन एक अशिक्षित मजदूर उस ऊंचे स्तरीय शिक्षा और दर्शन को अपने जीवन में कैसे समझा और लागू कर सकते हैं। देखिए, एक चीज को जानने के लिए दो चीज चाहिए, एक बुद्धि चाहिए, एक हृदय चाहिए। अगर अनपढ़ आदमी का बुद्धि ज्यादा नहीं है ये ठीक है, लेकिन इनका हृदय बहुत पावरफुल है, तो हृदय से भी ये शिक्षा पा सकता है। हम लोग का उड़ीसा में 500-600 स्कूल है श्री अरविंद का, हर गांव में है। वो अनपढ़ आदमी भी उसमें है, वो उसको समझ में आ जाता है मास्टरी अरविंद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हृदय एक है, वो अनुभव में आ जाएगा। आप बाद में समझेंगे, पहले अनुभव कर पाएंगे। बुद्धि क्या है, पहले समझेगा उसका बाद अनुभव में आएगा। हृदय क्या करेगा, पहले अनुभव करेगा उसका बाद समझेगा। माता जी बोल रहे हैं, जो अनुभव में आ गया वो समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेन में नया सेल्स तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आप इतना मत चिंता कीजिए कौन अनपढ़ है कौन पढ़। भगवान का काम करने से आपका अंदर में जो जरूरत है वो धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। पहले काम शुरू कीजिए। आप अगर कुछ समझ में नहीं पाते ना, जो समझा है वो आपके पास आएगा, आपको समझा देगा। वो नेटवर्क है भगवान का। अगर आप कुछ चाहते हैं अंदर से, तो वो पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं आ जाएंगे, नहीं तो किसी को भेज देंगे। इसके लिए आप व्यस्त मत कीजिए, अंदर से चाहिए। अंदर से चाहने के लिए और प्रमाणित कीजिए। चाहने का मतलब क्या है, ट्राई करना है। अगर घर में सो जाएंगे, बोलेंगे मैं चाहता था, मैं खाना चाहता हूं, कहकर ऐसा सो जाइए, खाना आ जाएगा क्या? प्रयत्न करना है, तो भगवान को पता चलेगा ये चाहता है। अगर प्रयत्न नहीं करते हैं तो चाहते हैं ये प्रमाण भगवान के पास नहीं जाएगा। तो आप जो चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न करने से भगवान हर चीज को भेजेंगे, वो खुद अभी आ जाएंगे। अर्जुन का पास खुद आ गए, हनुमान का पास खुद श्री राम आ गए। ऐसा ही हो सकता है, नहीं तो किसी को भेजेंगे। आपका तकलीफ जरूर दूर होगा अगर सही में आप चाहते हैं, सही में आप प्रयत्न करते हैं। माता जी बोल रहे, नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वैन। कोई भी आंतरिक भाव से प्रयास करता है तो उसका जरूर फल है। देरी होगा कि शीघ्र होगा, ये निर्भर करता है हमारा कितना प्यूरिटी है, शुद्धता है, उसका अपने निर्भर करता है। वर्तमान युग में मनुष्य की औसत आयु घटती रहती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार सुधार जा सकता है जिससे मनुष्य अधिक समय तक जीवित रह सके? आपका अगर टेंशन मुक्त लाइफ होगा तो ऑटोमेटिकली एज बढ़ जाएगा। आप जितना भी मेडिसिन खाइए, अगर टेंशन है जीवन में, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं रहेगा अंदर में। जितना भी रहने से क्या होगा, अगर आपका अंदर में बैलेंस नहीं है, एक बहुत बड़ा पानी टब है, वो टब अगर बैलेंस नहीं है, इधर उधर गिरता है, तो पानी रहेगा क्या? पानी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा जो ये है बॉडी है, वो स्टेबल कैसा रहेगा? अगर टेंशन फ्री रहेगा। तो हर चीज में, आपका जीवन में जो भी होता है, भगवान को समर्पित कीजिए, आपका टेंशन चले जाएगा। टेंशन क्यों होता है? आप सोचते हैं कि मुझे सब करना है। आपको करना नहीं, आपको प्रयत्न करना है, भगवान करेंगे, तो आपका टेंशन चले जाएगा। उदाहरण स्वरूप,
आपको पता है शिवाजी, उनका गुरु समर्थ रामदास थे। तो राजा बन गए, लेकिन उनका याद आया कि गुरु दक्षिणा नहीं दिया समर्थ रामदास को। तो उन्होंने बोला मैं दूंगा जाकर। तो समर्थ रामदास जी के पास गए, जाकर बोले गुरुजी आपसे मैं शिक्षा लिया हूं, लेकिन गुरु दक्षिणा अभी तक दिया नहीं, आप भी मांगा नहीं, तो मैं अभी देना चाहता हूं। तो समर्थ रामदास जी बोले कि अच्छा देना चाहते हो, दे पाओगे? जी हाँ। मैं जो मांगूंगा दे पाओगे ना? हाँ। तो ठीक है, तुम्हारा राज्य को दे दो। अगर हमारा शिक्षक ऐसा बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अगर आप जाएंगे कि आपको ट्यूशन फीस देना है तो दे पाओगे? तुम्हारा घर दे दो बोलने से क्या करेंगे? थप्पड़ मारेंगे, तुम क्या गुरु है? हाँ, मेरा घर को बर्बाद करने के लिए हो क्या? लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो मुकुट था, राज मुकुट, उन्होंने दे दिया। मीन्स उसका मतलब राज्य को दे दिया, गुरु को, अपने गुरु को दे दिया और सीधा चले गए। उसको पीछे से बुलाया समर्थ रामदास, बोला अभी तुम कौन हो? मैं प्रजा हूं। मैं कौन हूं? मैं आप राजा है। मैं अभी तुमको आदेश देता हूं, तुम राज्य को शासन करो। कर दे दिया मुकुट। मैं तुमको आदेश देता हूं। वो चले गया, कुछ नहीं बोला, ठीक है। उससे पूरा पीछे फिर बुलाया, बुलाकर बोला पहले तुम राजत्व कर रहा था, शासन कर रहा था, अभी भी तुम शासन करोगे, क्या फर्क है? तो उन्होंने बोला पहला मैं शासन कर रहा था, मैं राजा हूं सोचकर, इसीलिए राज्य में जितना टेंशन होता था, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता था, कमता था, बढ़। अभी क्या है, मेरा राज्य नहीं, आपका राज्य है, मुझे आप आदेश दिए हैं, मैं कर रहा हूं। तो राज्य का जो समस्या है आपको मैं बोलूंगा, मेरा टेंशन नहीं रहेगा, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं उठेगा, नीचे नहीं आएगा। जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बता देंगे। आपका ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड नहीं है, प्रेशर कहाँ आएगा? तो ऐसा ही है, भगवान हमारा घर का मालिक कौन है बताइए? मैं हूं ना भगवान? हाँ? भगवान है ना? नहीं, हम लोग भगवान को घर में रखा है ना, तो हम मालिक हैं। इसलिए हम उन लोग को थोड़ा सा ये केला दे देते हैं, बोलते हैं आज केला दे दिया, मेरे लिए कुछ करो, क्योंकि मैं मालिक हूं, तुम मेरे लिए कुछ करना है। ऐसा ही तो करते हैं। कितना लोग भगवान का घर में रहते हैं, हम बेचारा भगवान को हमारा घर में रखते हैं कि नहीं? भगवान का घर सोचना है। अगर भगवान का घर सोच लिया तो घर में जो प्रॉब्लम आता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना भगवान का। आप तो सिर्फ बोल देना है भगवान आपका घर है, ये प्रॉब्लम आ गया, ये बच्चा का ये प्रॉब्लम तकलीफ आ गया, ये तो आपका बच्चा है, मेरा नहीं है। आप समझिए, आप बोलिए मुझे क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है कि जाऊंगा, लेकिन मैं टेंशन नहीं लूंगा। टेंशन आपका है। अगर ऐसा सोच आपका अंदर में आ गया तो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने से आपका मन स्थिर रहेगा, पवित्र रहेगा, तो 99% जो तबीयत खराब होता है वो नहीं रहेगा। इतना मेडिसिन जरूरत ही नहीं, इतना हॉस्पिटल पहले था क्या, लेकिन अभी ज्यादा पेशेंट्स है ना, तब थे। क्यों? नहीं तो हॉस्पिटल में काम कैसा होगा? डॉक्टर कैसे जीवेंगे अगर हम लोग पेशेंट नहीं होंगे? तो वो लोग भी बढ़ाते रहते हैं, हम लोग भी पैसा देते देते आनंद ले जाते हैं कि इतना अच्छा डॉक्टर के पास गया हूँ, इतना करोड़ दे दिया हूँ, मैं भी लगता है कि मैं भी बड़ा आदमी हो गया। समझ गया? कुछ ये सब जरूरत नहीं, ये सब माया है। आप अगर भगवान का साथ जिएंगे और सोचेंगे कि मेरा घर में जो जो होता है भगवान समझेंगे, मेरा काम है वो जो बोलेंगे वही करूंगा, ये करो ये करूंगा, ये प्रॉब्लम है ये करो ये करूंगा। तकलीफ आपको लेना है और उनको पता है कैसा लेना है, उनके लिए वो कुछ नहीं है। तो ये सब चीज चले जाएगा, स्वास्थ्य जरूर अच्छा रहेगा। समझ गए? आपको एज भी पता नहीं चलेगा आपका कितना एज, क्योंकि हर टाइम हर रोज अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो एज पता चलेगा क्या?
आज के बच्चों में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है और उनमें जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए आवश्यक साहस भी नहीं है। इस संबंध में हमारी क्या भूमिका है? अच्छा, छोटो जो बच्चों लोग क्यों हम लोग को सम्मान देंगे? हमारा क्या ऐसा क्वालिटी है? सुबह उठते हैं टीवी देखते हैं, सुबह उठते हैं झगड़ा करते हैं, वो तो सब देखता है ना। किस हिसाब से आपको सम्मान देंगे वो? बोलिए, क्या ऐसा पवित्र गुण है हम लोग का कि उसको बोलते हैं तुम ऐसा करो, तुम पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाएंगे, और मैं टीवी देखूंगा मैं ताश खेलूंगा, मैं शराब पीऊंगा। तो वो आपको कैसा सम्मान करेगा? आप अगर एक उदाहरण नहीं होंगे उनके लिए, आप अगर एक उदाहरण नहीं होंगे उनसे, वो अगर जीवन जीने के लिए प्रेरणा आपसे नहीं मिलेगा तो आपको क्यों वो सम्मान करेगा? सम्मान नहीं करता है तो ठीक करता है मेरा हिसाब से, क्योंकि हमारे अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब बन जाएंगे तब हमको डिमांड करना जरूरत नहीं है कि मुझे सम्मान करो, मुझे सम्मान करो। अगर अच्छा से फूल खिलता है तो वो इनविटेशन कार्ड भेजता है क्या, मेरे पास आओ? कौन? तितलियां, वो अपने आप आएगा। वैसे ही अगर फूल जैसा हम लोग खिलेंगे तो सम्मान अपने आप आएगा। सम्मान को डिमांड करना ही गलत है। सम्मान को जो डिमांड करता है उसको कभी नहीं मिलेगा, वो सम्मान का हकदार नहीं है, इसलिए डिमांड करता है। सम्मान अपने आप आएगा आप अगर ऐसा पवित्र होते हैं। कोई आदमी आपको देखता है तो लगता है यार कितना महक आ जाता है उनका अंदर में, उनका प्रेजेंस ही दूसरा आदमी को प्रेरणा देता है। सम्मान अपने आप आ जाए। तो कभी भी डिमांड मत करो। बच्चे का सामने भगवान जैसा हो जाए, वो भगवान जैसा आपको प्यार करेगा जरूर। तो कभी भी डिमांड मत करो। बच्चे लोग का कुछ भी गलती नहीं, गलती हम लोग का है। हम लोग ऐसा जीवन उनको दिखा ही नहीं। संस्कृत को वेद भाषा कहा जाता है। क्या यह उचित समय नहीं है कि भारत के हर विद्यालय में संस्कृत शिक्षा की अनिवार्य कर देना चाहिए? संस्कृत देव भाषा है और वो भी आएगा, माता जी बोल दिया। लेकिन जबरदस्ती करने से, अगर एक सरकार कर दिया जबरदस्ती, दूसरा सरकार उसको निकाल देगी। जब आप लोग संस्कृत को प्यार करेंगे तो क्या होगा कि आपका घर में बातचीत में संस्कृत आ जाएगा। तो कोई किसी का सामर्थ्य नहीं रहेगा कि उसको हमसे निकालना है। वो लोग अपने आप हमारा शिक्षा में आ जाएगा। तो ये व्यवस्था का ऊपर ज्यादा निर्भर मत कीजिए। ये सरकार आकर बना देगा, दूसरा सरकार आकर उसको बाहर, ऐसा ही होता है ना। फायदा क्या? अगर आप लोग प्यार करना शुरू करेंगे संस्कृत को, संस्कृत में बातचीत बोलना शुरू कर दीजिए परस्पर। एक गांव है केरला में, वो गांव में हर आदमी संस्कृत में बात करता है। एक गांव, कंप्लीट गांव। कुछ साल पहले एक संस्कृत पंडित आए थे वो गांव में। वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। उससे वो लोग डिसाइड किया एक गांव कि हम लोग आज से संस्कृत बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहाँ शिक्षा भी संस्कृत में होता है, बातचीत घर में से बातचीत भी संस्कृत में, हर चीज संस्कृत में होता है। संस्कृत होने से क्या होता है कि हमारा पूर्व ज्ञान सब वेद वेदांत ऑटोमेटिकली हमारा अंदर में आ जाएगा। इतना पावर है उसमें। बहुत बड़ा भाषा है। साइंटिस्ट अभी कंप्यूटर में और कोई किसी भाषा को नहीं रखते हैं, संस्कृत भाषा को रखते हैं। आपको पता ही नहीं पता है, इतना साइंटिफिक है वो छोड़िए। संस्कृत में दिव्यता रहता है, इसलिए वो जरूर आएगा। लेकिन आएगा ऐसा वेट करने से फायदा नहीं। हम लोग शुरू करना है, प्यार करना है, जितना हो सके हम लोग बातचीत में वो उस चीज को लेकर आना है। तो उसका बाद शिक्षा का पद्धति में आ जाएगा। तो ये चीज अगर आप लोग कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। तो पहला एक गांव है केरला में, दूसरा एक गांव हो जाएगा अरुणाचल में, है ये आसाम में। ये गांव का नाम क्या है?
हाँ? बुरई बगान में हो जाएगा, संस्कृत बगान हो जाएगा। करेंगे? देखिए मैं ज्यादा दे दिया टास्क, एक आश्रम बनाएंगे, एक संस्कृत अरे कुछ तो करो, मैं तो 3-4 बोल दिया।